हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान, हिंदी और सामाजिक विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 40 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका रंग कैसा होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है तो हरा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न की हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है मांग करना, डी ऑप्शन है पीछे रहना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो पछताना होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 3 नंबर कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की तो चीन ने किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि एंटी मनी क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंटी मनी क्या है। ए ऑप्शन है धातु है, बी ऑप्शन है अधातु है, सी ऑप्शन है उपधातु है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंटी मनी क्या है तो एंटी मनी उपधातु है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी तो राजस्थान से हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग से, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था तो रेशम मार्ग से होता था, ये आपको याद रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेशम मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती थी तो चीन से होती थी, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न की अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं तो गैंग कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि खून खौलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खून खौलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है घबराना, बी ऑप्शन है प्रेरित होना, सी ऑप्शन है तेज बुखार होना, डी ऑप्शन है बहुत क्रोधित होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खून खौलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो इसका सही अर्थ होता है बहुत ही क्रोधित होना। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। इसमें से आपको बताना है
कि वो कौन सा अधातु है जो चमकीला है। जो अधातु होते हैं वो चमकीला नहीं होते हैं, लेकिन वो कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है। तो जो आयोडीन होता है ये क्या है, अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या होता है, ये इसमें चमक पाई जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जेम्स वाट थे वो किस यंत्र का आविष्कार किए थे, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है टेलीविजन का, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, सी ऑप्शन है वाष्प इंजन का, डी ऑप्शन है जहाज का। तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हेम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे 40 प्रश्न देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहला स्थान किसका है, तो चीन का है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारत में चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। जो पीएच स्केल होता है जिसे हम लोग अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, तो उस पीएच स्केल को किससे हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त करते हैं, तो ये लाइकेन से हम प्राप्त करते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए काशी किसकी पाठशाला कहते हैं। यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर की, काशी को किसकी पाठशाला कहते हैं। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वंदना की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी को किसकी पाठशाला कहते हैं, तो संस्कृति की पाठशाला कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा धारा है जिसका जो मान होता है वो बदलते रहता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी धारा है जिसकी मान बदलते रहता है, तो वो कौन सी धारा है, तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट, यानी एसी करंट भी कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस धारा का मान नहीं बदलता है वो कौन सा धारा होता है, तो वो दिष्ट धारा होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है फास्फोरस को, डी ऑप्शन है चांदी को। तो किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो जो सोडियम होता है उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, ये वायु के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और जो फास्फोरस होता है इसको कहाँ पे डुबा के रखा जाता है, पानी में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की प्रशासन पर कैसी पकड़ होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है अति मजबूत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की प्रशासन पर पकड़ कैसी होती है, तो ढीली होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने बेटे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सीता थी इसके कितने बेटे थे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। जो सिट्रिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इमली में, बी ऑप्शन है टमाटर में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है संतरा में। तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सिट्रिक अम्ल होता है वो खट्टे फलों में भी पाए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। जो सेन साहब थे वो किस तरह के आदमी थे, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है अहंकारी, बी ऑप्शन है तानाशाह, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है विद्वान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो सेन साहब तानाशाह किस्म के आदमी थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब के लड़के का नाम क्या था, तो कासू, जिसे हम लोग खोखा भी कहते हैं, वो थे। तो ये भी आपको साथ में यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है प्यार, बी ऑप्शन है मार, सी ऑप्शन है दुलार, डी ऑप्शन है दुदकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न की अपने शुद्ध रूप में धातु होती है। ए ऑप्शन है खुरदुरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है चमकदार, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु होती है, कैसी होती है, तो चमकदार होती है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है उजला। तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो कोई भी रंग नहीं फैलता आसमान में, तो आसमान कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, काला प्रतीत होता। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है सीरा, डी ऑप्शन है वेना कैप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी यहाँ पे वेना कैप है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, यानी आलस है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न की धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन है तन्यता, सी ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु को यहाँ पे पतले पत्थर यानी चादर के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला
अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न की चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चींटी और यहाँ पे देखिए चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न के हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हरे पौधे होते हैं इसे हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न की स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? ए ऑप्शन है दयानंद, बी ऑप्शन है गौरी शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रमोद कुमार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न की जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सुचालक, बी ऑप्शन है अचालक, सी ऑप्शन है कुचालक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं या चालक कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक या कुचालक कहते हैं, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न की आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न की ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन है 11 रुपया, बी ऑप्शन है 7 रुपया, सी ऑप्शन है 10 रुपया, डी ऑप्शन है 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे। तो 11 रुपया खो गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है यहाँ पे दुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, ये आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है जयपुर में, डी ऑप्शन है कोलकाता में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लक्ष्मी के पति था कौन था? लक्ष्मण। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो ये कलकत्ता में नौकरी करता था, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को यहाँ पे देखिए उजला सोना कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी। ए ऑप्शन है दुर्गा, बी ऑप्शन है अनुराधा, सी ऑप्शन है रसीम, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी, तो रसीम थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर और अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपदा होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा इतना सही हुआ और इतना गलत हुआ। आप लोग प्लीज दिल से वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।